नमस्कार। आप देख सकते हैं कि ये अब्दुल कलाम टीम की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज टीलाटाली की तरफ से यह मैसेज प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम भारत की जो एक प्रमुख समस्या है कि गंदगी, कचड़े और अन्य चीज़ें, उस पर हम समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि कचड़े को रिसाइकल करना, प्लास्टिक को रिसाइकल करना और उसको पुनः उपयोग करना, प्लास्टिक को रिसाइकल करना, अन्य कचड़े जैसे कागज़, सब्जियां और भी कुछ हैं जो समय के साथ, हालांकि बहुत कम समय में प्लास्टिक की तुलना में सड़ गल कर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक एक प्रमुख कचरा बचता है जो कि समय के साथ एक बहुत लंबा समय लेता है अपने आप को पर्यावरण में ढलने के लिए। अतः इसका पुनः उपयोग करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन इसको उपयोग करने के लिए जो तकनीकी व्यवस्था है और अन्य चीज़ें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। हालांकि ये पहले से है, लेकिन हमारे देश में इसको बहुत विशेष तरीके से और बहुत तेज़ी के तरीके से इसको नहीं लिया जाता। और ये प्लास्टिक अन्य कचड़ों के साथ मिलकर एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिसको अलग करके फिर रिसाइकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका उपाय ये है कि हम प्लास्टिक को पहले ही अलग कर लें, उसको अन्य कचड़े में मिलने से पहले अलग कर लेंगे और उसके बाद उसको उसकी क्वालिटी और उसकी क्षमता के अनुसार अलग अलग चीज़ों में ढालेंगे। प्लास्टिक सबसे अच्छा स्रोत है प्लास्टिक के कचरे का हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। प्रतिदिन लाखों टन इंजेक्शन, सिरिंज और बॉटल्स और आईवी पाइप्स वगैरह हॉस्पिटल से कचरे के रूप में निकलती हैं और इनको सामान्यतः हमारे ज़िले में तो ऐसा होता है कि नगर पालिका में इसको दिया जाता है और वहाँ से ये कचड़े में मिलाकर इसको फेंक दिया जाता है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल करने की बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन इधर रिसाइकल नहीं किया जाता, उसको कचड़े में मिला दिया जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम प्लास्टिक को दुकान, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक से इकट्ठा करें और एक ऐसा स्थान बनाएं जहां सभी को लाकर अलग करें। उसके बाद से उसको आवश्यकता के अनुसार उसको आकार दें और नए वस्तुएं, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले आएँ। इससे एक नए उत्पाद का निर्माण होगा और प्लास्टिक कचरा जो आगे चलकर धीरे धीरे एक बहुत बड़े कचरे का रूप ले सकता था, उसको हम चाहें तो कम कर सकते हैं। कम करने के साथ साथ धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते बढ़ाते हम प्लास्टिक कचरे को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक अच्छी टीम की आवश्यकता होगी, एक अच्छे ज्ञाता की आवश्यकता होगी जो प्लास्टिक को रिसाइकल करे और जो प्लास्टिक कचरे को हॉस्पिटल जाकर एक ऐसे पॉइंट पर ले आकर रखे जहाँ से फैक्ट्री या कार्यरत स्थान पर हम उसको ले जा सकें। और एक और टीम की आवश्यकता होगी जो कचरे को अलग अलग रूपों में, अलग अलग वर्गों में विभाजित करे, जैसे प्लास्टिक अलग, बोतल्स अलग और कागज़ अलग और अन्य चीज़ें अलग अलग करे, जिससे कि उसको अलग अलग विभाग में भेजा जा सके। और इस तरह से हमें कुछ इंजीनियर्स की भी आवश्यकता होगी जो उस प्लास्टिक कचरे को नए प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइनों का निर्माण करें और मशीनों के द्वारा हम उसे साँचे में डालकर कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक मेज़, प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक गिलास और अन्य चीज़ें जो बहुत ढेर सारी तमाम प्रोडक्ट्स का रूप ले सकते हैं और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। विदेशों में ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो ओशियंस प्रोडक्ट्स, जैसे कि समुद्र के प्लास्टिक को चश्मे, घड़ियां और अन्य चीज़ों में तब्दील करती हैं। इस तरह से अगर चाहें तो एक भारत में भी बहुत अच्छी टीम बन सकती है जिसका उपयोग हम ढेर सारे कचरे को न तैयार होने से बचा सकते हैं और एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री तैयार हो सकती है जो कि
देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे। और इस तरह से हम अपने काम में बहुत लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल से कचरा कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को रोज़गार मिल सकता है। उस कचरे को वाहन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोज़गार मिल सकता है। और कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइनर जैसे नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर्स को रोज़गार मिलेगा। और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और भी अन्य सारी चीज़ें हैं।